तो भाई साहब कोरोना की बात चल रही थी। कोरोना के समय में जो स्थिति हुई थी, आप हम सब ने देखे कि पूरे देश की यही स्थिति थी, यही हालत थी। मतलब आदमी बेसन लेने जा रहा था तो भी सूजी लेके आ रहा था। ऐसी परिस्थिति में भाई साहब डॉक्टरों ने और पुलिस वालों ने जो सेवा की है वाकई में सराहनीय थी वो। हालांकि डॉक्टर पूछ लेते थे कि भैया पहली वाली किधर लगी थी, पुलिस वालों ने नहीं पूछा भाई साहब। ऐसी ऐसी जगह टैटू बनाए 8-8 10-10 दिन तक तो उठते बैठते ही नहीं बना। अच्छा, ऐसे में भाई साहब वाजपेयी जी 23 तारीख को लॉकडाउन लगा। 25 को मेरे मोहल्ले के 2 लड़के बढ़िया नए कपड़े, सेंट, परफ्यूम, डीओ लगा लगू के और मोटरसाइकिल से निकले। मैंने कहा भाई किधर? बोले सिटी जा रहे हैं। और तो मैंने कहा वहां तो लॉकडाउन लगा है। बोले जब ही तो लॉकडाउन देखने जा रहे हैं। अब भाई साहब वो लॉकडाउन देखने गए, फिर लोग उनको देखने आए। मैं भी गया खबर लेने, तो वो किस्सा सुना रहे घटना क्या हुई। आइए भाई साहब बैठिए। अब समय से आगे हम थोड़े जल्दी शुरू हो गए थे, क्षमा प्रार्थी हैं। तो भाई साहब वो किस्सा सुना रहा है, उसके साथ हुआ क्या। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या घटना क्या हुई गुरुदेव? बोले कूटा कूटा कोरोना में से कूटा। ऐसे काम नहीं चलेगा, ताली बजानी पड़ेगी। ओ दीदी आप जा रहे हो क्या? ये कोरोना वाली आखिरी है, इसको और सुन लेते। और क्या, इसके बाद कविता थोड़ी बची अब। मतलब हाथ पे ऐसे गिने हुए तो श्रोता बैठे हैं, उनमें से भी 1-2 चले जाएं तो हमारे दिल पे क्या बीत रही होगी। फोन कर दो आप तो घर पे 1-1.5 घंटा लगेगा अभी। हाँ। कूटा कूटा कोरोना में ऐसे कूटा कि फिर उठ ना पाया। अरे टूटा टूटा जगह जगह से ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। अरे डंडे जूते लाल से पूजा हुई रात से, आंखों में भर के आंसू जिगर के उल्लू के अभी विनय बड़ी अच्छी अच्छी शायरी और कविताएं तक सुना रहा था। मुझे भी याद आ गया, मैंने सुन लेना कि मोहब्बत में दीवानों का ये अक्सर हाल होता है। मोहब्बत में दीवानों का ये अक्सर हाल होता है। अजीज उम्र में होता है जो कमाल होता है। मोहब्बत में दीवानों का ये अक्सर हाल होता है। अजीज उम्र में होता है जो कमाल होता है। और उसे करते हैं इंस्टाग्राम पर बस इसलिए फॉलो। उसे करते हैं इंस्टाग्राम पर बस इसलिए फॉलो। वो जब फोटो को टच करती है तो दिल लाल होता है। वो जब फोटो को टच करती है तो दिल लाल होता है। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा क्या। इसरो ने चंद्रयान भेजा, ध्वज अंबर तक फहराया है। इसरो ने चंद्रयान भेजा, ध्वज अंबर तक फहराया है। प्रक्षेपण कक्षा में करके भारत का मान बढ़ाया है। कि इसरो ने, आप लोग अगर थोड़ी सी तालियों का ताल
शत 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 अभिनंदन है इस माटी को वंदन है, शत 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 अभिनंदन है सबको रे वंदे मातरम, हाँ सबको रे वंदे मातरम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत 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 अच्छा सुन रहे हैं। आइए मैं कुछ लिखता और आप लोगों के बीच रखता हूँ, निवेदन करता हूँ। कोई जादू कोई मंत्र कोई टोना नहीं होता, कोई जादू कोई मंत्र कोई टोना नहीं होता, बुजुर्गों की दुआओं से बड़ा सोना नहीं होता, बुजुर्गों की दुआओं से बड़ा सोना नहीं होता। मेरे सर पर हमेशा हाथ रहता है मेरी माँ का, मेरे घर में मुसीबत का कोई कोना नहीं होता, मेरे घर में मुसीबत का कोई कोना नहीं होता, और जिनका नाम लेने से ही सारे काम हो जाए, हाँ जिनका नाम लेने से ही सारे काम हो जाए, बनारस सी सुबह जीवन अवध सी शाम हो जाए, बनारस सी सुबह जीवन अवध सी शाम हो जाए। वो जरूरत ही नहीं हमको जहां भर में भटकने की, अरे चरण माँ के छू लो तो चारों धाम हो जाए, चरण माँ के छू लो तो चारों धाम हो जाए। और बड़ा कष्ट होता है साथ को, हमें ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है कि बिटिया का 35 टुकड़े कर दिए गए। तब कुछ पंक्तियां निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। दिल्ली की जो एक घटना हुई, उस घटना को लेकर पूरे देश में आंदोलन हुए, लेकिन इस तरह की घटनाएं हुई क्यों, घटती क्यों? मैं कुछ पंक्तियां निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। गीत और मेरा पढ़ने का मन है, यदि आप लोगों का सुनने का मानस है तो एक बार आप मुझे तालियां बजाकर आदेशित करें। मैं किसानों का गीत, इस धान के कटोरे कहे जाने वाले इस प्रदेश में अगर मुंबई से आया तो एक किसानों वाला मेरा जो गीत काफी वायरल हुआ है, मैं आप लोगों के बीच रखता हूँ। एक बार आप तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। भारत का भाग्य विधाता, भारत का भाग्य विधाता, नारों में जो कहलाता, कांधे पर हल धर कर जो मेहनत से अन्न उगाता, पालक सभी का है किसान, क्यों है इतना परेशान, भारत का भाग्य विधाता, नारों में जो कहलाता, कांधे पर हल धर कर जो मेहनत से अन्न उगाता, पालक सभी का है किसान, क्यों है उतना परेशान। बंद निवेदन करता हूं कि तपती तो पहरी खेतों में काम करता,
तपती दोपहरी में जो खेतों में काम करता, ठिठुराती रातों में ना एक पल आराम करता, करता लहू को पानी इसका न कोई सानी, करता लहू को पानी इसका न कोई सानी, सरकारों की मनमानी कब तक सहेगा रे किसान, क्यों है इतना परेशान, भारत का भाग्य विधाता नामों में जो कहलाता, कांधे पर हल धर कर जो मेहनत से अन्न उगाता, पालक सभी का है किसान, क्यों है इतना परेशान। और सरकार की एजेंसियां जो आपकी हर गतिविधि पर नजर रखती है, आपके बैंक के खाते से लेकर आपकी हर गतिविधि पर नजर रखती है, एक गतिविधि पर और नजर रखनी चाहिए सरकार को, मैं निवेदन करना चाहता हूं, वो क्या है सुनिए। क्यों है इतना परेशान कि संपत्ति का बुरा आकर हर साल लेते, संपत्ति का बुरा आकर हर साल लेते, लेकिन विपत्ति को सुध कोई क्यों ना ले, लेकिन विपत्ति की भी सुध कोई क्यों ना ले, देते हो केवल भाषण, देते हो केवल भाषण, यानी फोकट का राशन, सुना है घर का आंगन, कैसे मनाए त्योहार, क्यों है इतना परेशान, भारत का भाग्य विधाता नारों में जो कहला। गीत का अंतिम बंदा आप लोगों के बीच रखता हूं, सुनिएगा। कि सूखा मौसम की मार सहता, सूखा मौसम की मार सहता, फसलें आने से ज्यादा कर्जा उधार रहता, फसलें आने से ज्यादा कर्जा उधार रहता, मेहनत कश की कहानी, मेहनत कश की कहानी, आंखों से झरता पानी, मेहनत कश की कहानी, आंखों से झरता पानी, घर में बिटिया सयानी, कैसे करेगा कन्यादान, क्यों है वो इतना परेशान, भारत का भाग्य विधाता नारों में जो कहलाता, भारत का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।